मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप लोगों को सीखने से कोई चीज़ भी नहीं, तो कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती। कुछ बेसिक टिप्स दूंगी जिसको आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस, ये वो टिप्स है जिनको मैंने यूज़ किया, जिनको मैंने यूज़ करके 30 दिन के अंदर इंग्लिश को प्रॉपरली सीख लिया। तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि मैंने 30 दिन में सीखा है तो आप उसको 20 दिन में कवर कर सकते हैं। आपका माइंड जो है एवरी टाइम इंग्लिश को सीखने पे काम करे तो गाइस डेफिनेटली आप लाजमी से इंग्लिश बोलें। गाइस, हमारी लर्निंग वहीं पे जाकर रुक जाती है जब हम अपनी कंसिस्टेंसी जो है उसको खराब कर देते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं टेंस को याद कर सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ी मिथ थी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी परेशानी थी कि यार ये टेंसेस क्या है, ये टेंसेस कैसे याद होते हैं और कौन लोग इसको याद करते हैं। गाइस, जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगी तो गाइस आप कहोगे कि हाँ मुझे टेंस आते हैं, हाँ अब मैं टेंस बोल सकती हूँ। Hello, welcome friends, how are you? I hope so that guys you all are very well and welcome back to my channel English Learning with Hina Taimur. So guys, today I'm going to share with you how to improve your English in some basic tips. I really want to talk in my native language because when I speak in English language some people are never understand properly to how you improve English and that is why I am talk about in my native language so that is you will understand properly how to improve your English. So guys आज मैं अपनी वो बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे सीरियसली मैंने सच में मिरेकल रिजल्ट पाए हैं और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप लोगों को सीखने से कोई चीज़ भी नहीं रोक सकती है। अगर आप उन बातों को जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आप उन पर दिली तौर पर बिलीव कर लेंगे, आप उन बातों को सबको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती। सो गाइज, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप इस बात को ट्रस्ट करें कि मैंने पूरे 30 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना सीखी है। सो गाइज, द इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट अ बिग डील गाइज। व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश यू बिकम अ फ्लुएंट डे बाय डे गाइज रियली। सो गाइज, जब हम खुद से कोशिश करते हैं ना कि अब हमने इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज से नहीं चलने वाला। आज हम देखते हैं कि इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई है। सो गाइज, ये हमारी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अभी और इसी वक्त जो है इस इंग्लिश पे गौर करें, अभी से इंग्लिश को सीखें। हमारे आने वाला कल हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल है। आज हम भी अपने बच्चों को जो एडमिशन है वो प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी फैमिली जो है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल जो है वो रिकमेंड नहीं करती कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों हम पढ़ाना चाहते हैं? हम सिर्फ इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे व्हेन दे आर गो टू इन इंग्लिश मीडियम दे स्पीक फ्लुएंटली, दे लर्न एवरीथिंग। सो गाइज, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं ताकि आप भी अपने बच्चों को अच्छे तौर पर इंग्लिश सिखा सके, सो गाइज तो आप लोगों को मैं कुछ बेसिक टिप्स दूंगी जिसको आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज, ये वो टिप्स है जिनको मैंने यूज़ किया, जिनको मैंने यूज़ करके 30 दिन के अंदर इंग्लिश को प्रॉपरली सीख लिया। सो गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप भी उन सारी टिप्स को अपने जहन में बिठाएं ताकि जब आप उन सारी टिप्स के ऊपर काम करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि मैंने 30 दिन में सीखा है तो आप उसको 20 दिन में कवर कर सकते हैं। सबसे पहली टिप्स है, सो गाइज, आपने अपने ब्रेन में इस बात को बिठाना है कि मैंने इंग्लिश सीखनी है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप अपने जहन को ये बात पढ़ा दें, अच्छे से इसको रटा दें कि मैंने इंग्लिश सीखनी है। आपने इस बात को अपने जहन में बिठाना है। जब आप इस बात को अपने जहन में बिठा लेंगे तो आपका माइंड जो है एवरी टाइम इंग्लिश को सीखने पे काम करेगा। आप चाहे बैठे हुए हैं, आप चाहे उठे हुए हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं,
आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात रहेगी। और जब आपके माइंड में ये बात रहेगी कि मैंने इंग्लिश को सीखना है, तो आप हर वो चीज़ जिसे आप देख रहे हैं, हर वो चीज़ जिसे आप कर रहे हैं, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। जब आप चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे तो गाइज आप उस टाइम से इंग्लिश की शुरुआत कर चुके होंगे। जब तक आप अपने माइंड में इस बात को नहीं बिठाएंगे, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने हर रोज़ एक घंटा जो है वो इंग्लिश को पढ़ना है। आप उसको इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं, आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं। गाइस आपने डेली 1 घंटा जो है वो इंग्लिश को देना है। 1 घंटा जो है वो आपने इंग्लिश की स्टडी करनी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा अपनी लर्निंग को देते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है। आपने कोई भी किताब यूज़ करनी है, आपने क्या करना है, आपने डेली से किसी भी किताब का कोई चैप्टर ले लेना है, आपने उसको पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, जब आप पढ़ना उसको शुरू कर देंगे तो गाइस जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे और आपके कान सुनेंगे, आपने गाइस आपने एक ट्रिक और अपनी, जब आप इस चीज़ को, जब आप 1 घंटा अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आपने डेली 1 घंटा जो है वो अपने आप को देना है। तो गाइस जब आप 1 घंटा डेली अपने आप को देने लग जाएंगे तो आपने उस 1 घंटे में क्या करना है, आपने उस 1 घंटे में कोई भी किताब ले लेनी है। आपने जब उस किताब को खोलना है, अपने सामने उस किताब को इस तरह से खोल लें, आप उस किताब को पढ़ना शुरू कर दें। आप जब उस किताब को पढ़ रहे होंगे तो आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तब आपके कान जो है वो सुनेंगे, और जब आपके कान सुनेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएगी। और जब कोई चीज़ आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएगी, और यही अमल जब आप एवरीडे जब आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करोगे तो गाइस वो सारी चीज़, वो सारे वर्ड, वो सारी वोकैबुलरी, वो सारे सेंटेंसेस जो है वो आपके ब्रेन में सेट होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो सारे सेंटेंसेस आपके ब्रेन में सेट होना शुरू हो जाएंगे तो आपके सीखने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस हमें बताएं कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो हमने किस तरह से सीखी है। गाइस वो इसलिए हम इतनी फ्लुएंट उसको बोलते हैं, वो इसलिए हम उसको इतना ही क्लियरली बोल पाते हैं क्योंकि हमने उन जुमलों की बार बार प्रैक्टिस की है। हम बार बार उन जुमलों को बोलते हैं कि तुम खाना खा लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको हम बार बार बोलते हैं, और जब हम बार बार बोलते हैं तो हम क्या होते हैं, उन चीज़ों को हमारा ब्रेन जो है वो हमारी मेमोरी में सेट होती रहती है। सो गाइस इसी तरह आपने भी इंग्लिश जब आप सीखने जाते हैं तो आपने जो भी चैप्टर या जो भी पैराग्राफ जो आप पढ़ रहे हो, आपने उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ोगे तब इफेक्ट होगा और तब आपकी इंग्लिश लर्निंग जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। सो गाइज इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारी इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डेली अपनी नोटबुक लेनी है, और नोटबुक के ऊपर आपने लिखना है। कुछ भी लिखे डजेंट मैटर। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप अपनी पूरा डे जो है वो लिखे या फिर आप कोई और चीज़ लिखे। गाइज आपको जो लिखने का दिल करता है ना, आप वो लिखे। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप उनके बारे में लिखना शुरू कर दें। गाइज ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखें और हमें लिखने के बारे में कुछ पता ही ना हो, हमने लिखना भी सीखना है। सो गाइज आपने उन तमाम लफ्ज़ों को लिखना शुरू कर दें जो आपके आसपास पड़ी है, और जिस चीज़ को आप देख रहे हो ना, आपने उसका सेंटेंस बनाना है। कोई भी चीज़ जो आपके सामने पड़ी हुई है आपने उसके बारे में सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मेरे पास ये फ़ोन पड़ा है तो मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन। इसी तरह आप कोई भी चीज़ें जो आपके सामने पड़ी होती हैं आप उनके बारे में आप बयान कर सकते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि आप ना डेली जो कुछ भी आप जब आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं ना कि हमने इंग्लिश को सीखना है, तो गाइज आप अपना जहनी तौर पे अपने आप को रेडी करना है। आप पूरे दिन में जो है वो अपने माइंड को इंग्लिश की तरफ ही रखेंगे। कंसिस्टेंसी आपने कभी भी कम नहीं होने देनी। गाइज हमारी लर्निंग वहीं पे जाकर रुक जाती है जब हम अपनी कंसिस्टेंसी जो है उसको ख़राब कर देते हैं। सो गाइज आपको ये बात याद रखनी है कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना। अगर आप हर रोज 1 घंटा दे रहे हैं तो आपने डेली इंग्लिश सीखने के लिए 1 घंटा ही देना है। अगर आपने डेली कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख लिया, आपने डेली लर्निंग कर ली और आपने इस ट्रिक पे चला, आपने क्या करना है, आपने एक ट्रिक यूज करनी है। वो ट्रिक ये है कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे होंगे आपने उसको ऊंची पढ़ना है ताकि उससे आपके कान सुने और आपके वो बात जो है वो आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ठीक है, आपने इसको अपने रूल अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो जब आप पूरा 1 घंटा जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए प्रोसेस में लगाएंगे तो गाइज डेफिनेटली आप लाजमी से इंग्लिश बोलेंगे। सो गाइज इसके बाद मैं आपको एक टेंस की वीडियो शेयर करूंगी। ट्रूली गाइज मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं
टेंस को याद कर सकती हूँ, मुझे टेंस आ सकते हैं। गाइज ये एक बहुत बड़ी मिथ थी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी परेशानी थी कि यार ये टेंसेस क्या है, ये टेंसेस कैसे याद होते हैं और कौन लोग इसको याद करते हैं। गाइज मेरी ये सारी फीलिंग्स ये मेरी अपनी थी। मैं खुद सोच रही थी कि मैं कभी भी टेंस नहीं सीख सकती, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, क्योंकि कभी मैं बोल ही नहीं पाती थी, कभी मैं उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती थी। गाइज जब मैंने टेंसेस को सीखा है ना गाइज, ट्रूली मैंने जब एक ट्रिक के थ्रू जब इस सारे टेंसेस को सीखा है, तो आज मुझे सारे टेंस जो जितने 12 के 12 टेंस जो हैं वो मैं फ्लुएंटली बयान कर सकती हूँ गाइज। तो उसी सारी टिप्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगी तो गाइज आप कहोगे कि हाँ मुझे टेंस आते हैं, हाँ अब मैं टेंस बोल सकती हूँ। सो गाइज आई होप सो दैट गाइज कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसी तरह अगली मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।